रिया चक्रवर्ती की जो कस्टोडियल इंटरोगेशन चल रही है फिलहाल, उसमें जो टॉप 3 बॉलीवुड नेम सामने आए हैं उनमें से हैं सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खम्बाटा। अब ये सिमोन खम्बाटा कौन है? शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर जो हु इज़ रिपोर्टेडली वेरी क्लोज टू रणवीर सिंह एंड अ कपल ऑफ अदर बॉलीवुड स्टार्स। अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर देखेंगे, इट इज़ नाउ मेड प्राइवेट बट इट वॉज पब्लिक अर्लियर। उसमें अराउंड 40,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर। हाँ, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ममा सेज। इट्स अबाउट पेरेंटिंग एंड लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन चॉइसेस फॉर न्यू मॉम्स एंड पेरेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड शी जनरली मेक्स videos and she features a lot of other parents also in that because she herself is a parent. लेकिन इसके अलावा और भी कुछ नाम है, कुछ 25 बॉलीवुड के टॉप और इवन बी ग्रेड स्टार्स की लिस्ट आई है एनसीबी के पास, ऐसा रिपोर्ट किया गया है एंड दीज आर क्रेडिबल सोर्सेज रिपोर्ट्स, जिनको सीबीआई और सॉरी जिनको एनसीबी इज गोइंग टू समन। और फिलहाल एज वी स्पीक अराउंड 7 लोकेशंस इन मुंबई एंड गोवा आर बीइंग रेडेड एंड दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज एनसीबी के हाथ लगा है एक ड्रग पेडलर जिसका नाम है अनुज केशवानी, जिसने इन लोकेशंस के बारे में एनसीबी को बताया है। इन लोकेशंस पे अभी फ़िलहाल छापे मारे जा रहे हैं और काफ़ी लोगों के नाम और भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और भी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें तो मुकेश छाबरा और रोहिणी अय्यर का भी नाम आया है, जो हु यू नो वर एसोसिएटेड विद सुशांत सिंह अर्लियर बिकॉज मुकेश छाबरा इज़ अ लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर और रोहिणी अय्यर जो है शी रन्स रेनड्रॉप और दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज दैट वी हैव इन बॉलीवुड। अब रिया की ये जो नाम दिए जाने की बात है उसमें आप देखेंगे तो एक लिंक तब से आ रही है जब से रिया ने स्टेटमेंट्स देना शुरू किया एंड इंटरव्यूज देना शुरू किया। शी हैड हिंटेड अबाउट सारा अली खान अर्लियर एज वेल। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि केदारनाथ के दौरान उन्होंने देखा था कि सुशांत सिंह वॉज टेकिंग मैरिजुआना और उस टाइम पे ऑफ कोर्स यू नो हु वाज द एक्ट्रेस विद सुशांत सिंह, दैट वाज सारा अली खान। तो रिया हैज ऑलवेज मेंटेन दैट सुशांत यूज टू टेक ड्रग्स, लेकिन उन्होंने खुद हमेशा डिनाई किया दैट शी डिडंट एवर टेक ड्रग्स और शी वाज नॉट कंसर्न्ड और नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ दैट। और उनके लॉयर ने यहाँ तक कहा था कि शी इज रेडी टू गो अंडरगो अ टेस्ट ऑल्सो, अ ब्लड टेस्ट ऑल्सो टू शो दैट शी इज क्लियर। बट अब ये जो कन्फेशन सामने आ रहे हैं, जो अनसीन वीडियो सामने आए, दे आर शोइंग अ डिफरेंट पिक्चर इन दिस रिगार्ड। अब ये सारी बातें कैसे सामने आई? तो जब शौविक का, दीपेश का, सैमुअल मिरांडा का इंटरोगेशन शुरू हुआ तब ये पता चला कि देयर वाज अ कुरियर बॉय, एक नॉर्मल कुरियर कंपनी का एक लड़का था जिसके फ़ोन में शौविक और दीपेश का नंबर भी है। दे वर रिपोर्टेडली यूजिंग हिम टू पेडल ड्रग्स। और अप्रैल में कहा जा रहा है कि सुशांत हैड मूव टू रियाज हाउस और वहाँ पर ड्रग्स मंगवाए जाने की बात भी कही गई है। बट इट इज़ ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड कि दिस वाज नॉट द ओनली टाइम दैट ड्रग्स वर बीइंग called to Shauvik's place. The earlier as well, this courier guy who was in regular touch was reportedly bringing and taking the drugs. अब इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जो शौविक के घर में जो ड्रग्स मंगाया गया था, दैट वाज लाइक अ बॉक्स विथ 500 ग्राम्स ऑफ क्यूरेटेड मैरिजुआना और इसके साथ कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी मंगवाई गई थी ताकि शक ना जाए कि ये कोई कॉन्ट्राबैंड है या कोई बैन सब्सटेंस है। तो ये बात भी आई है जो अप्रैल में जो कुरियर बंदे से जो इंटरोगेशन में एनसीबी को सामने आई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जब एनसीबी इन केसेस को इंटरोगेट करती है। तो वन इज कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स विच इज अ इन इट सेल्फ इज एन ऑफेंस इफ इट्स अ बैंड सब्सटेंस। इसके अलावा procuring them, because obviously to consume you have to procure, or supply, which is another graver offense in this entire scheme of things, क्योंकि when you are not just consuming but supplying also, then that means you are dealing in money and drugs both, और इसमें illicit trafficking का भी मामला सामने आ जाता है and that becomes very complex for all the accused। तो अब जो ये नाम सामने आ रहे हैं एंड हो सकता है कि जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाए, इनफैक्ट विद इन अ फ्यू आवर्स ऑल्सो मोर नेम्स माइट क्रॉप अप एंड ट्राई टू बी विजिलेंट ऑफ वॉट इज वेरीफाइड एंड वॉट इज अनवेरीफाइड in these reports, क्योंकि there will be a lot of especially online channels and online, you know, these small time news websites, so to speak, they will give out names without any verification। वो किसी का भी नाम डाल देंगे उसके अंदर and you have to be careful about
who you are actually reporting about, because ultimately the fight is for the truth and not for the rumors. और secondly, अब NCB के पास ये सारा जो information आया है, so reportedly they are going to make like 3 categories of this entire cartel from Bollywood, A, B and C इस पूरे लिस्ट में, एंड दे आर गोइंग टू समन ईच ऑफ देम जिनके नाम उनको लगता है कि दिस हैज कम थ्रू अ प्रॉपर एविडेंस एंड देयर इज अ प्रॉपर प्रूफ behind actually summoning them. Because remember one thing, NCB is also an elite agency. They cannot just call anyone just on the basis of because somebody has said something. They also need some sort of proof, some sort of evidence to show that there is direct connection or indirect connection, और तब वो आके सम्मन्स भेज सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं. और इसीलिए रिया की जो कस्टडी है जेल में वो आगे बढ़ाई गई है. ऑन दीज ग्राउंड्स द कोर्ट हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड इट. अब रिया की जो लीगल टीम है और शौविक की जो लीगल टीम एक ही है ऑफकोर्स, वो लोग मंडे को ही हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं बिकॉज अभी वीकेंड आ रहा है. सो दिस वीकेंड डेफिनेटली रिया एंड शौविक विल हैव टू स्पेंड इन द जेल. और मैंने आपको कल एक वीडियो करके बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जेल में क्या कंडीशंस हैं एंड what exactly is happening with Riya in the jail as well. There also she has threats from other inmates because this entire case has got so much publicity. तो वहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी के लिए कॉन्स्टेबल्स रखे गए हैं. अब जहाँ तक सीबीआई के केस की बात आती है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो चल रहा है साथ साथ, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारा फोकस एनसीबी पर ही है. तो देर आर वेरी फ्यू रिपोर्ट्स यू विल फाइंड ऑन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, बट इट हैज़ नॉट स्टॉप. अभी भी फिलहाल जो एक ट्रेनर था सुशांत का, उसको बुलाया गया है डीआरडीओ गेस्ट ऑफिस में. जो बाकी एक्टर्स हैं इस पूरे केस में, उनके साथ अब भी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है. एंड ऑल दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू गेट कनेक्टेड इफ एट ऑल. एंड सुशांत डेथ का जो एफआईआर जो सुशांत के पापा ने फाइल किया है, उसके ऊपर तो इंक्वायरी चल ही रही है सीबीआई की. और जो रिया ने जो मुंबई पुलिस के साथ प्रियंका सिंह जो सुशांत सिंह की बहन है उनके खिलाफ एक जो कंप्लेन फाइल की थी, वो भी सीबीआई ने टेक ओवर कर ली है. तो दैट ऑल्सो सीबीआई इज गोइंग टू लुक इनटू. सो देयर इज इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स बाय ऑल द एजेंसीज, एंड वी आर ओनली होपिंग दैट बहुत जल्द इसमें जस्टिस और क्लोजर दोनों मिले. What are your thoughts on this video on what is happening right now? These are the most crucial and the most updated informations in this particular case. Please मुझे comment section में बताइए. If you haven't subscribed, please do so. Click on the bell icon and thank you so much for watching.